बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट की दो नेगेटिव क्लोजिंग आई हैं फ्राइडे को भी, और आज भी मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग है और आज वॉल्यूम भी काफ़ी कम थे। उसकी रीज़न है क्योंकि लास्ट वीक है रमज़ान मुबारक का। ये अंडरस्टूड होता है कि जब भी जितने भी पिछले सालों में अगर आप देखें तो आखिरी जो अशरा होता है रमज़ान मुबारक का, उसमें एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। और क्योंकि आगे ईद होती है, लॉन्ग हॉलीडेज़ होती हैं, बहुत से लोगों ने अपना पैसा जो सा थोड़ा विड्रॉ भी करना होता है, तो एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़। तो ये एक नॉर्मल रूटीन है पीएसएक्स की, इसमें किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें ये होता है कि थोड़ा सा एहतियात के साथ, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, हाई साइड पे चीज़ों को बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि एक तो एक्टिविटी वैसे कम है, वॉल्यूम कम होते हैं, थोड़ा सा करेक्शन भी रहती है, आगे छुट्टियाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो पाकिस्तान में आपको पता है जो सिनेरियो होता है उसमें, जब ख़ास तौर पर लॉन्ग हॉलीडेज़ हों तो एहतियात ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ भी ऐसी न्यूज़ आ जाए जो कि आगे जाके नेगेटिव इम्पैक्ट करे मार्केट को, तो आप वहाँ पे स्ट्रक हो जाएं। तो इससे बेहतर है कि आप वेट करें और जब मार्केट ओपन हो तो उसके बाद आप प्रॉपर्ली जो है ना चीज़ों को टारगेट करके तो फिर ट्रेड करें। मीनवाइल अभी इस वीक में आगे जो आपके तकरीबन 4 दिन हैं उसमें हमने देखना ये है कि क्या स्विंग ट्रेड्स हमें अच्छी मिल सकती हैं, या कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो स्टॉक बड़े अच्छे रेट्स पर हैं वो हम बाय करें, और कहाँ कहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग जो है ना वो लाजमी कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं ताकि आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें जो मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकते हैं और जितना रिस्क हम अपना मिनिमाइज़ कर सकते हैं तो उसको हम अवेल करें। तो सबसे पहले आ जाते हैं आज की केएसए इंडेक्स की क्लोजिंग की तरफ, जिसने 208 के साथ नेगेटिव क्लोजिंग दी है 66,796 के ऊपर। वॉल्यूम भी कम थे। और अगर आप दो तीन स्टॉक जिनको रिसेंटली हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, ख़ास तौर पे क्योंकि उनमें बड़ी अग्रेसिव रैली बन रही थी, न्यूज़ थी, और उस न्यूज़ बेस के ऊपर रैली तो थी, लेकिन एट द सेम टाइम वो कुछ ऐसे लेवल्स पर थे जहाँ पे अगर आप एंट्री ले लेते हैं और विदाउट स्टॉप लॉस लेते हैं, विदाउट प्लानिंग के लेते हैं, तो आप अच्छा खासा बुरी सिचुएशन में भी फंस सकते हैं। और उसकी पूरी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी कि कहाँ पर हमने जो है उसको टारगेट कर सकते हैं, और अगर करना है तो फिर किस तरह हमने उसको जो सा स्टॉप लॉस लगा के अपने आप को सिक्योर करना है। तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, प्लस कुछ और स्टॉक जो कि बहुत अच्छे लेवल्स पर आने वाले दिनों में क्योंकि एक्टिविटी बन सकती है। आपका ये क्वार्टर ख़त्म हो चुका है, 15 अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पे फिर अगेन रिजल्ट से पहले जो है उनमें हर स्टॉक अपनी एक मूवमेंट बनाता है, तो उस मूवमेंट को हमने अवेल करना है। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी पीए की तरफ। पीए ने जो है वो आपको पता है बहुत ही एक्सपोनेंशियल किस्म का गेन दिया है, लेकिन आज अगर आप देखें तो वॉल्यूम लीडर था, और इतनी हाई प्राइस पे जाके भी आप देखें कि लोग बाय कर रहे थे। और यही वो आपकी जो है वो डिसीजन गलत होता है थोड़ा सा, कि जब आप एक स्टॉक है जो कि ऑलरेडी 10 गुना अपनी प्राइस के आ चुका है और वहाँ पे जाके भी आप उसको बाय कर रहे हैं, तो उसमें देखें कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है और आपकी जो है प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी रह जाती है। तो वही हुआ कि आज उसने जो है वहाँ से रिवर्स की है, और इस वक्त जो क्लोजिंग दी है वो लोअर लॉक के करीब जो है तकरीबन क्लोजिंग दी है। देखें न्यूज़ अच्छी है, थोड़ा सा बढ़ सकता है और अभी भी, लेकिन अब वो थोड़ा सा ही, अब वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये कोई 100 पे चला जाएगा, 90 पे चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपने एंट्री लेनी भी है और अगर आप चांस लेना भी चाहते हैं तो सिर्फ उस वक्त जबकि ये तकरीबन लोअर लॉक के पास हो, लोअर लॉक ना हो रहा हो, तो कम से कम आप उस दिन के लिए तो अपने आप को सेव कर लेंगे फर्दर लॉस से। वो फिर नेक्स्ट डे के ऊपर है कि क्या वो फर्दर डिप लेता है या वो हाई साइड पे जाता है। तो ये तो क्लियरली हमने डिस्कस किया था कि जब भी पीआईए, पीटीसी, पाकरी, इन तीनों में जब भी एंट्री लेनी है आपने लेनी है उस दिन है जबकि ये लो साइड की तरफ हो, ना कि हाई साइड की तरफ हो, क्योंकि यहाँ पे इन लेवल्स पे जाके अब थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। तो जिसने भी इस तरह ट्रेड करेगा या किया होगा वो डेफिनेटली एक बेटर पोजीशन में होगा, रादर कि आप बिल्कुल हाई साइड पे जाके अपर कैप के पास जो है उसको बाय कर लें और उसके बाद पता चले कि वहाँ पे उसने क्लोजिंग जो है नेगेटिव दे दी जैसा कि आज होगा, तो उसमें फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो पीआईए के लिए तो भी ये है कि जी इसमें फ़िलहाल इन लेवल्स पे एंट्री जो है वो सिर्फ लो साइड पे मैंने बताया कि डे ट्रेड के लिए आप एक एंट्री ले सकते हैं जबकि लोअर लॉक के पास और एट द सेम टाइम लोअर लॉक हो ना रहा हो, आप फील कर रहे हो कि प्राइस जो है उसकी वो एक स्पैन में मूव कर रही है, तो वहाँ पे आप लो साइड पे बाय करें और डे ट्रेड में ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर कैप नहीं होता और एक हाई साइड पे जाता है तो वहाँ पे एग्जिट ले लें, तो इस तरह की आपको डे ट्रेड तो मिल सकती है। अदरवाइज़ इन रेट्स पे इनको थोड़ा सा अवॉइड करना जो है वो बेहतर है।
दूसरा आ सेम विद पीटीसी में भी यही सिचुएशन है कि ये जब अभी रिसेंटली फिर आई थिंक 14-15 पे था तो इसको फिर डिस्कस किया था और तब भी इसकी स्ट्रेटजी कि जब डाउन साइड पे वो बाय करें और वहाँ से जब अप साइड पे आए तो वहाँ पे आपने फिर स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना। जैसे ही अपर कैप ओपन हो और ये थोड़ा सा प्रेशर ले तो वहाँ पे फिर या तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें ताकि अगर डिप ज़्यादा ले तो आप एग्जिट कर जाएँ, या फिर वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो वो बेहतर है। तो पीटीसी में भी सेम वही स्ट्रेटजी है पीपीआई वाली कि हाई साइड पे बाय नहीं करना, डिप पे आप बिल्कुल इसको डे ट्रेड के लिए बाय कर सकते हैं ताकि अगर आपको बिल्कुल लो साइड पे बाय करें उसमें एक रिकवरी आए, बाउंस आए तो आप एग्जिट ले लें, या अगर अपर कैप होता तो देन आप इसको होल्ड कर लें फॉर नेक्स्ट डे। पाकरी ने ऑन द अदर हैंड आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है तकरीबन अपर कैप ये आप कहें तो। उसमें रीज़न ये थी कि इसमें अभी तक वो प्राइस लेवल नहीं आए। इसमें अगर आप देखें तो मूवमेंट है, इसने पीछे करेक्शन भी ली थी और ये अगर आप देखें तो तीनों में इस वक्त प्राइस वाइज भी काफ़ी कम है, तो इस लिहाज से इसमें थोड़ी सी अभी मूवमेंट है। लेकिन अगेन इन लेवल्स पे ये भी रिस्की हो चुका है, तो इसमें भी स्ट्रेटजी अब वही करनी है कि जिनके पास है उन्होंने स्टॉप लॉस अपना जो है ना वो लगा के रखना है। अगर अपर कैप होता है तो वेरी गुड, अगर ये डाउन साइड पे आता है प्रेशर लेता है तो वहाँ पे फिर आइदर प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर जो है ना वो स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो स्टॉप लॉस इन तीनों स्टॉक्स में जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर आपने बाय करना भी है तो। उसके बाद आ जाते हैं कुछ उन स्टॉक्स की तरफ जो कि इस वक्त अच्छे लेवल्स पर हैं, और मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जब अच्छा लेवल होता है तो उस वक्त अगर आप बाय कर लेंगे तो जब फिर उन्हें एक गेन आएगा तो उस वक्त आप उन में होंगे जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट ले लेंगे। और यही जब चीज़ें एक अच्छा खासा एक जंप ले लेती हैं तो उस वक्त फिर आप जो है उनको टारगेट करते हैं, और अगर मार्केट में किसी किस्म की वॉलेटिलिटी हो तो आप फिर दोबारा से जो है वो थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि उनको फोकस करें जो कि अभी बिल्कुल लो साइड पे हैं और यहाँ से उनमें चांसेस 90% है हाई साइड का, और डिप के चांसेस जस्ट 5-10% है। तो उनमें एक तो ट्रीट है जी। सबसे पहले ट्रीट 17 से नीचे किसी भी रेट में मिले, इवन 17 पे मिले तो अच्छा स्टॉक है, वहाँ पे उसका रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है। तो ट्रीट को आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा, मार्केट ही होगी, स्विंग ट्रेड भी मिल जाएगी और आगे लॉन्ग रन में भी इसमें आप अच्छी इंप्रूवमेंट देखेंगे आने वाले दिनों में। उसके बाद मिचेल्स है जी। मिचेल्स का आप सबको ही पता है कि हमने इसमें कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया था। जब ये 200 से ऊपर चला गया था फिर मैंने इसको डिस्कस करना बंद कर दिया था क्योंकि वो रेट रिस्की थे, और मैं रिस्की जब रेट्स होते हैं तो कोशिश करता हूँ कि स्टॉक में जो है ना वो एंट्री ना ली जाए तो बेहतर है। लेकिन अब ये जिन रेट्स पर है, आज की जो क्लोजिंग है इसकी 152 के ऊपर है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं क्योंकि इसका इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टारगेट आप इसको 200 का कर सकते हैं, और 200 का टारगेट रख के आपने इसको बाय करना है। रिज़ल्ट अच्छे हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, आगे क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उससे पहले फिर इसमें मूवमेंट बनेगी तो वहाँ पे फिर हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है ना इसको होल्ड करेंगे। बट दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इसको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी आईटी के कुछ स्टॉक्स। और अभी भी अगर आप देखें तो सिस्टम जो है उसने परफॉर्म नहीं करा, बट मुझे इसमें यकीन करें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली इसने परफॉर्म करना है। बल्कि बेहतर है कि आप इसको ऐड ऑन करते जाएं और रादर कि आपको 10 स्टॉक्स जो है वो बाय करें और फिर देखें कि या तो एक अच्छा स्टॉक और आपको लो साइड पे मिला तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो इसको आप बिला झिझक जो है ना वो बाय कर सकते हैं। आप रिसेंट रिजल्ट भी आ चुका है, वो आपने रिजल्ट देखा, उसमें अगेन इंप्रूवमेंट है ईपीएस में। अभी नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो पे आउट भी दिया इसने, और इसलिए सिस्टम इन रेट्स पे बहुत बेहतरीन है। पहले भी इन्हीं रेट्स पर आके इसने बाउंस किया था और 416 लगाया था, ये भी रिसेंटली चंद हफ्तों पहले की बात है। तो यहाँ पे आप इसको एवरेज करें, बाय करें, जिनके पास ऑलरेडी है होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला ये परफॉर्म करेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में किसी किस्म की वरी की जरूरत नहीं है। नेटसोल पहले ही परफॉर्म कर चुका है और ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रेट्स पर है, और दोबारा जब ये 120 से नीचे आया था तो इसको कहा था कि अब दोबारा टारगेट करें क्योंकि इंशाल्लाह ताला 150 से ऊपर भी इसमें पोटेंशियल है कि जाएगा आने वाले दिनों में। सो इसकी भी वही स्ट्रेटजी है। लेकिन आप ये देखें कि इसको 90 के करीब अब टारगेट किया था तो वहाँ से अब ऑलरेडी 30 पॉइंट ये प्लस है और 138 आई थिंक टच करके जो है ना ये आया था। तो इसमें मूवमेंट बन चुकी है, टैली में रिसेंटली बनी और सिस्टम में इंशाल्लाह ताला बनेगी। एवीएन को आप टारगेट करें क्योंकि एवीएन बहुत अच्छे रेट्स पर है, 51, 52, 50 या 50 से नीचे बेहतरीन प्राइस है। बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, 6 को बोर्ड मीटिंग है। पे आउट देता है, बोनस देता है हर साल। अब नॉर्मली 20-25% लास्ट ईयर इसने कम दिया था 15%, बट वो आपको बोनस मिलता है। उससे पहले एक मोमेंट एक्सपेक्टेड है इसलिए कि रेट बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी लो साइड पे है,
पोटेंशियल इसमें भी बहुत अच्छा है कंपनी में आगे फर्दर परफॉर्म करने का। सो दिस इज़ द राइट टाइम के जिस तरह एक टाइम पे ऑयल एंड गैस आपका बिल्कुल डेड स्टॉक लगते थे सारे OGDC PPL, और उसमें देखें फिर आपने रिसेंट जो रैली आई उसमें उन्हीं ने परफॉर्म किया। इस तरह बैंकिंग सेक्टर एक टाइम पे बिल्कुल डर लगता था और फिर उसने परफॉर्म किया। फार्मा सेक्टर आपका बिल्कुल लो साइड पे गया हुआ था, परफॉर्म किया। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप IT सेक्टर को टारगेट करें और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसमें भी आपको ज़बरदस्त जो है वो मूवमेंट नज़र आएगी। तो कल के लिए ओवरऑल मार्केट के लिए स्टे पॉजिटिव। जो आपके पास आपकी होल्डिंग है, अच्छे स्टॉक हैं, नथिंग टू वरी, होल्ड करें, लो साइड पे हैं, एवरेज करें अगर कर सकते हैं तो। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जैसे ही मूवमेंट बेहतर होगी उनमें, तो वहाँ पे फिर साथ साथ आप उस क्वांटिटी की जो कि आपने एवरेज की होती है उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में कोई मसला नहीं है। न्यूज़ हम सबको पता है कि आगे रिजल्ट सीज़न स्टार्ट होगा, साथ ही आपको पता है कि न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी बजट के हवाले से, और वो फिर डिपेंड करेगा कि कौन से सेक्टर में क्या टैक्सेशन हो रही है, वो उसमें उस तरह का प्रेशर आएगा। कौन से सेक्टर को कुछ रिलीफ मिल रहा है तो वो फिर डेफिनेटली आगे उस तरह परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। बट अभी ये जो चंद ट्रेडिंग सेशन है छुट्टियों से पहले, उसमें आप थोड़ा एहतियात के साथ वैल्यू बाइंग करें। स्विंग ट्रेड्स, डे ट्रेड जो सी आपको मिलती हैं, जो मैंने बताया कुछ स्टॉक्स में, वो कर सकते हैं। और बाकी अपना कैश क्यों रखें ताकि आगे आगे फर्दर डिप आता है तो वहाँ पे आप चीज़ों को टारगेट कर सकें। और ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।